एमएलए साहब विधानसभा में खड़े होके एकनाथ शिंदे साहब से एक सवाल कर रहे थे कि 4 सीट जीत के आने वाला नगर सेवक महापौर कैसे बन जाता है भिवंडी में। भिवंडी में बहुत करप्शन है। कॉर्पोरेशन एक तरह से पूरी तरह से बदनाम हो चुका है। हर बार कोई भी व्यक्ति जो 2 या 3 नगर सेवक जीत के आते हैं वो किसी बड़ी पार्टी को तोड़ के वहाँ पे मेयर बना लेता है। तो मैं सोचा कि एमएलए साहब को बता दूं मैं कि 4 सीट जीत के आने वाला महापौर कैसे बनता है। एमएलए साहब 20 साल से भिवंडी में अबू हाशिम आदमी साहब के साथ में रहते हैं और उनको अच्छी तरीके से ये चीज़ पता है कि 20 सीट जीत के 4 सीट जीत के आने वाला भिवंडी में महापौर कैसे बनता है। और अगर उनको नहीं पता है तो मैं एमएलए साहब को बताना चाहता हूँ कि वो चले जावे कुलाबा अबू हाशिम आदमी साहब से मिल लेवे, वो उनको बता देंगे बराबर से कि कैसे वो महापौर बनता है। पिछले 10 साल में जिस तरह का करप्शन लोकल बॉडी में हुआ है उसकी इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है। उनको वाकई में कार्रवाई करना था तो 1 साल पहले महाविकास अघाड़ी ने 18-20 एमएलए लोग की एक टीम बनाई थी जिसमें हर पार्टी के एमएलए थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से एमएलए रईस शेख साहब थे। नगर पालिका में 3 दिन ऑडिट हुआ, 3 दिन का इंक्वायरी चली, तो ये टीम में एमएलए रईस शेख साहब भी थे। तब एमएलए रईस शेख साहब ने क्या कार्रवाई करी नगर पालिका के ऊपर, उनको क्लीन चिट कैसे मिल गई नगर पालिका को। नगर पालिका इतनी क्लियर है, इतनी साफ सुथरी है कि क्लीन चिट मिलना चाहिए उसको। वो वोट देने के बाद उनकी एक छोटी ऑफिस थी हसीन टाकीज के बाजू में 10x20 की, वो बंद हो गया। कुनारा गाड़ी में उनकी एक ऑफिस चालू हो गई। तो समाजवादी पार्टी का विकास हो गया। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब। पत्रकार परिषद किस विषय पर है? 3-4 दिन पहले मैंने न्यूज़ में देखा था कि एमएलए साहब विधानसभा में खड़े होके एकनाथ शिंदे साहब से एक सवाल कर रहे थे कि 4 सीट जीत के आने वाला नगर सेवक महापौर कैसे बन जाता है भिवंडी में। भिवंडी में बहुत करप्शन है। तो मैं सोचा कि एमएलए साहब को बता दूं मैं कि 4 सीट जीत के आने वाला महापौर कैसे बनता है। एमएलए साहब 20 साल से भिवंडी में अबू हाशिम आदमी साहब के साथ में रहते हैं और उनको अच्छी तरीके से ये चीज़ पता है कि 20 सीट जीत के 4 सीट जीत के आने वाला भिवंडी में महापौर कैसे बनता है। और अगर उनको नहीं पता है तो मैं एमएलए साहब को बताना चाहता हूँ कि वो चले जावे कुलाबा अबू हाशिम आदमी साहब से मिल लेवे, वो उनको बता देंगे बराबर से कि कैसे वो महापौर बनता है। क्योंकि अभी 2002 में जब महापौर बैठना चालू हुआ, 20 सालों में 8 महापौर बैठा है। टोटल 8 महापौर जो बैठा है, जिसमें से 5 बार विलास पाटिल को जो 3 से 4 सीट जीत के आता था उसको समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन रहा है। मेरे पास देखो पूरी लिस्ट है। 2002 में जब पहला इलेक्शन हुआ महापौर का, वो टाइम समाजवादी पार्टी ने विलास पाटिल को व्हीप दिया और उसके साथ में थी। 2004 में जब दूसरा इलेक्शन हुआ तब समाजवादी पार्टी विलास पाटिल के साथ में थी। जब 2007 में तीसरा इलेक्शन हुआ तब समाजवादी पार्टी ने विकास एकता मंच जावेद अली की जो पार्टी थी उनको अपना व्हीप दिया। जब 2009 में चौथा इलेक्शन हुआ तब सपा खुद इलेक्शन लड़ी और हार गई। 2012 में जब इलेक्शन हुआ समाजवादी पार्टी ने फिर विलास को वोट किया और वो टाइम हिंदू मुसलमान का पूरे शहर में मामला चल रहा था। लोगों का यह बोलना था कि समाजवादी अपना कांग्रेस पार्टी से इमरान की जो मिसिस है मिसबा खान वो जीत के आना चाहिए। उसी टाइम भिवंडी में विलास राव देशमुख साहब आए थे और उन्होंने आके ऐलान किया था कि अगर कांग्रेस का महापौर बनता है तो मैं भिवंडी शहर के डेवलपमेंट के लिए 1500 करोड़ रुपए का एक पैकेज दूंगा जिससे भिवंडी डेवलप होएगा। लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने उसको वोट नहीं करते हुए विलास पाटिल को ही वोट किया, जिसकी वजह से हमारे शहर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ। हाँ, समाजवादी पार्टी का डेवलपमेंट जरूर हो गया। वो वोट देने के बाद उनकी एक छोटी ऑफिस थी हसीन टाकीज के बाजू में 10x20 की, वो बंद हो गया। कुनारा गाड़ी में उनकी एक ऑफिस चालू हो गई। तो समाजवादी पार्टी का विकास हो गया, शहर का विकास नहीं हुआ। उसके बाद जब 2014 में फिर इलेक्शन हुआ तब समाजवादी पार्टी ने फिर विलास को वोट दिया। 2017 में जब इलेक्शन हुआ इनकी 2 सीट चुन के आई। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई थी, इनकी मजबूरी थी कांग्रेस को वोट देना, बीजेपी को वोट नहीं दे सकते थे, इसके लिए इन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन जब 2019 में फिर इलेक्शन हुआ, विलास पाटिल लड़ा, तब समाजवादी पार्टी के 2 नगर सेवक थे, दोनों ने फिर विलास को वोट दिया। तो इनका इतिहास है, 4 पार्टी की सीट जो चुन के आता है उसको महापौर बनाने का समाजवादी पार्टी का इतिहास है। और एमएलए साहब आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए असेंबली में खड़े रह के पूछते हैं कि कैसे बन जाता है। तो मैं सोचा कि आवाम को बता दूं मैं कि इनकी करनी और कथनी में क्या फ़र्क है। आरिफ भाई और उसके बाद उन्होंने और एक चीज़ कहा कि भिवंडी महानगर पालिका में बहुत करप्शन है। तो ठीक है, हम सबको पता है भिवंडी महानगर पालिका में बहुत करप्शन है और हम लोग खुद चाहते हैं कि भिवंडी महानगर पालिका में कार्रवाई हुए। लेकिन असेंबली में खाली खड़े रह के बात करने से कार्रवाई नहीं होगी, तुमको खुद कार्रवाई करना पड़ेगा।
पिछले साल 2021 में सरकार जैसे आपने कहा कि उनको यहाँ पर रह के कार्रवाई कराई, लेकिन इस कार्रवाई को लेकर ही उन्होंने जो अधिवेशन चल रहा था, जो अभी विधानसभा चल रहा था, उस विधानसभा में उन्होंने आवाज उठाया, कार्रवाई को लेकर आवाज उठाया। कार्रवाई कहीं ना कहीं वो करवा रहे। विधानसभा में आवाज उठाने से कुछ नहीं होता है। मैं 5 साल पहले जब नगर सेवक बना था ना, तब मुझे पता चला था कि विधानसभा हम लोग की नगर पालिका में जो महासभा लगती है, महासभा में खड़े रह के चिल्लाने से क्या होता है ये मुझे तब पता चला। मुझे एक नगर सेवक जो बहुत सीनियर है उसने कहा था कि अगर कोई जब विषय महासभा में आएगा, उस मुद्दे के लेके तुम चिल्लाओगे या बात करोगे, उसकी मालूमात लेके बैठोगे और महासभा में आवाज़ उठाओगे, तो वो जो ठेकेदार रहेगा वो बाद में आके तुमसे अकेले में मिलेगा। तो पार्लियामेंट में चिल्लाने का मतलब भी ये होता है। अगर इनको वाकई में कार्रवाई करना था तो 1 साल पहले महाविकास आघाड़ी ने 18-20 एमएलए लोग की एक टीम बनाई थी। इसमें हर पार्टी के एमएलए थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से एमएलए रईस शेख साहब थे। नगर पालिका में 3 दिन ऑडिट हुआ, 3 दिन का इंक्वायरी चली। पिछले साल जब ये लोग आए थे और इनको वाकई में कार्रवाई करना था तो ये टीम में एमएलए रईस शेख साहब भी थे। तब एमएलए रईस शेख साहब ने क्या कार्रवाई करी नगर पालिका के ऊपर? उनको क्लीन चिट कैसे मिल गई नगर पालिका को? नगर पालिका इतनी क्लियर है, इतनी साफ सुथरी है कि क्लीन चिट मिलना चाहिए उसको। तो वो टाइम कार्रवाई एमएलए साहब ने क्यों नहीं करी? मेरा एमएलए साहब तो ये सवाल है। एक छोटा सा सवाल, छोटे में जवाब चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि असेंबली में या फिर महानगर पालिका की जब सभा रहती है, जब कोई आवाज उठाते हैं, तो आपने कहा कि मतलब हम कह सकते हैं कि आरोपी है वो, कि सेटलमेंट या फिर नहीं, हर आदमी का नहीं, लेकिन ज्यादा करके लोग जो चिल्लाते हैं वो चोरी करने के लिए जाता है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ एकदम। नहीं, बहुत से लोग अपने वार्ड के विकास के लिए जिनका काम नहीं होता वो लोग तो चिल्लाते हैं ना वहाँ पे। आपने कई बार आवाजें उठाई हैं। कुछ लोग, मैं क्या बोला कि बहुत से लोग जो ज़्यादा चिल्लाते हैं किसी मुद्दे को लेके और वो मामला जब हल नहीं होता, इसका मतलब है ये समझ लो कि वहाँ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती है, वो असेंबली हो या महासभा हो। आरिफ भाई, टोरेंट को लेकर भी एक सवाल आ रहा है। टोरेंट को लेकर भी एक सवाल आ रहा है रईस शेख साहब से कि उन्होंने टोरेंट के लिए कुछ नहीं किया। सही बात है ना। तुम पिछली बार जब एमएलए साहब जब 2019 में जीत के आए इलेक्शन, उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, ठीक है, लेकिन 2019 के पहले जब विजिलेंस जो केस करता था वो केस का रिकॉर्ड तुम देख लो, और आज 2019 के बाद भिवंडी शहर में विजिलेंस का कितना केस हो रहा है उसकी एक मालूमात निकाल लो, तुमको समझ में आएगा कितना % बढ़ गया है केस होना, कितना % केस होना बढ़ गया है। 2019 के पहले जो केस होता था, 2019 के बाद जो केस होना विजिलेंस का चालू हुआ है, कितना % बढ़ गया है उसकी रिकॉर्ड तुम निकाल लो। और पहले जब 2019 के पहले जब केस होता गया था विजिलेंस केस, तो एक गरीब के घर के ऊपर 18-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार की पेनल्टी लगती थी। कुछ लोग जाते थे पॉलिटिशियन, उसको 10-12 हज़ार करा के कम करके वो भर के आ जाते थे। लेकिन 2019 के बाद से जितना विजिलेंस केस हुआ है, हर घर के ऊपर लाख 1.5 लाख रुपया पेनल्टी लगने लगी है, और उसके बाद जाके कम कराओ तो फिर भी 40-50 हज़ार भरना पड़ता है। ये सब 2019 के इनके जीतने के बाद ये सब हो रहा है। और इन्होंने कहा था कि नई कंपनी लाऊंगा, जाने दो। इन्होंने ये भी कहा था कि मैं ऑडिट कराऊंगा। ऑडिट तो हुआ नहीं, लेकिन शहर में उसी टाइम एक ऑडिट जरूर आ गई थी जो शहर में घूम रही थी। आपकी सरकार जिस तरह से देखा जाए, आपने कहा कि टोरेंट पावर कंपनी जो है, जब से मतलब ये एमएलए चुनकर आए हैं, इनके चुन के आने के बाद जो है डायरेक्टली जो है लोगों के घरों पर लाख ठीक है, हमारी जब सरकार थी, मैं क्या बोला, सरकार कभी अवगत कराएगी नहीं? सरकार हमारी थी, सरकार के पास बहुत बार डेलीगेशन गया है, लेकिन हम लोगों ने कभी टोरेंट के नाम पे वोट मांग के अपना इलेक्शन नहीं जीता था। और इन्होंने एमएलए, अभी आज देखो उचित पाड़े में कुछ मसला हुआ, न्यूज़ में चल रहा है, वहाँ पे लोग इसीलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने उनके ऊपर भरोसा करके वोट दिया था कि एमएलए साहब टोरेंट के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज 3 साल हो गया, खाली विधानसभा में 1-2 बार बोले, उसके बाद जमीनी स्तर पे कभी कोई कार्रवाई नहीं किया टोरेंट के ऊपर, जाके पता कर लेना। लेकिन आरिफ भाई, टोरेंट जो आई है वो कांग्रेस के टाइम पे आई है। 2007 में टोरेंट आई है। वो टाइम भिवंडी शहर में एमएससीबी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, उसकी वजह से कहीं ना कोई मजबूरी थी टोरेंट को लाने की। आरिफ भाई, आपको नहीं लगता है कि जो टोरेंट पावर कंपनी है एक राजनीतिक जो है विषय बन चुका है? राजनीतिक विषय बनाया किसने? वही पूछ रहा हूँ। एमएलए साहब ने बनाए थे ना, टोरेंट के नाम पे वोट मांगे। टोरेंट पावर कंपनी के नाम से नहीं चल रहा है। किसी ने नहीं बोला था कि टोरेंट को भगाने की बात किसी ने नहीं करा था इससे पहले कभी। एमएलए का इलेक्शन जीत के गठित की गई थी, एक हम कह सकते हैं कि पावर लूम संगठन के लोग एक हुए थे, सारे राजनीतिक दल के लोग एक हुए थे, सारे पार्टी के लोग एक होकर जो है टोरेंट पावर कंपनी को भगाने के लिए लाखों शहर की जनता का समर्थन लेकर सड़कों पर उतरी थी। ठीक है, टोरेंट को भगाने के लिए बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत बार कोशिश हुई, लेकिन टोरेंट नहीं भागी। लेकिन टोरेंट की जो मनमानी है, और आज जो टोरेंट मनमानी कर रही है, तुम उसका रिकॉर्ड निकाल के जाके देख लो। विजिलेंस का केस 2019 के पहले कितना होता गया था हर साल, और इस 2019 के बाद विजिलेंस का केस शहर में कितना होने लगा है। आपको क्या लगता है टोरेंट कैसे भागी? टोरेंट कैसे? आवाम को रोड पे आना पड़ेगा उसके लिए। एक बार तो आ चुके हैं रोड पे।
और आना पड़ेगा, 10 बार आना पड़ेगा। रईस भाई ने विधानसभा में 18 नगर सेवकों को डिस्क्वालीफाई कराने का भी मुद्दा उठाया, उसको आप कैसे लिखते हैं? अच्छी बात है ना, आवाज़ मुद्दा उठाए थे, बहुत ठीक किए थे, लेकिन मेरा एमएलए साहब से ये पूछना है कि एमएलए साहब, उनको इलेक्शन हुए 3 साल होने आ गया, 3 साल के बाद पहली बार तुमने ये मुद्दा उठाया, तो ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि साल भर से ये समाजवादी पार्टी के जो एमएलए साहब और इनके जो अध्यक्ष हैं, ये उन्हीं 18 नगर सेवक के पीछे लगे हैं कि अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए। और बहुत सी बार तुम्हारे न्यूज़ चैनल में भी खुद चला था कि कुछ कांग्रेस के नगर सेवक समाजवादी में जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी बहुत बार बैठक हुई है, बहुत बार मामला हुआ है। लेकिन जब ये 18 में से एक भी नगर सेवक समाजवादी पार्टी में नहीं गया, तब जब इनको लगा कि लोग सब लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई मेरी पार्टी में नहीं आएगा, तब इन्होंने जाके 3 साल के बाद आवाज़ उठाई। इन लोगों को गद्दारी करे तो 3 साल होने आ गया, 3 साल के एमएलए साहब क्यों खामोश बैठे थे और क्यों अपने पार्टी में लेने की बात कर रहे थे समाजवादी में? पार्टी के कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता जो है इस बात को फॉलोअप में लिए थे, इस बात को लेकर वो कई बार जो है देखा जाए हमारी पार्टी की तरफ से लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई, हमारी पार्टी की तरफ से जो कार्रवाई करना है वो आज 2-2.5 साल से जावेद दलवी साहब और सब लोग कर रहे हैं बराबर। लेकिन मैं तुमको ये बता दूं कि एमएलए साहब ने कभी 18 लोगों के खिलाफ विधानसभा में एक लफ्ज़ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला 3 साल तक? और क्यों उनको अपनी पार्टी में लेने के पीछे लगे हुए मीटिंग करते हैं? आरिफ भाई, एक आखिरी सवाल, जावेद दलवी साहब ने कहा था कि 18 नगर सेवक अगर डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इसके ऊपर अभी तक स्पष्ट जवाब नहीं मिला, तो आप क्या कहेंगे? वो प्रोसीजर चालू है, उस पर कार्रवाई होएगी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी होएगी।